आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति गोयल आज आपको सिखाऊंगी लेसन 3 मूर्ख। तो 3 मूर्ख आपको पता ही चल गया है, यानी जो समझदार नहीं है उसको बोलते हैं मूर्ख। और मूर्ख जो होता है ना ही बनना है और ना ही बनाना है, क्योंकि ये शब्द ही गलत है और इससे बहुत लोगों का नुकसान ही होता है। और वही इस लेसन में दिखाया गया है, समझाया गया है। पहले मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। एक गांव में 4 युवक रहते थे। इनमें से 3 युवकों को अनेक प्रकार की विद्याएं सीखने का शौक था। चौथा युवक चतुर होते हुए भी प्रत्येक चीज के प्रति उदासीन रहता था। उसमें उतना उत्साह नहीं था जितना उन 3 युवकों में था। ठीक है, एक कैसा दिखा है कि 4 युवक मतलब 4 लड़के रहते थे, गांव में रहते थे। उसमें जो 3 जन थे उनको बोलते हैं सीखने का बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो चौथा वाला था ना उसको मतलब कुछ चीज में इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। वो हमेशा है ना उदास रहता था, वो खुश नहीं रहता था। अब लोगों को रहता है देखो ये कुछ नहीं करता, आगे जीवन में क्या करेगा। तो कभी कभी कुछ धारणाएं गलत हो जाती। कैसे होती है वो आप लेसन पढ़ती हो, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ यही तीनों एक दिन अपने गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी हम आपसे सिद्धि विद्या सीखना चाहते हैं, बताइए क्या आप हमें ये विद्या सिखाएंगे। सिद्धि लेते हैं, आपको पता होगा है ना। तो क्या आप हमें ये सिद्ध करनी है कोई चीज को, यानी कहने का मतलब है जो चीज हम बोले और वो चीज हो जाए, ठीक है, सिद्ध हो जाए। तो क्या आप हमें सिखाएंगे। वो कौन किसको बोलते हैं, अपने गुरुजी को बोलते हैं। गुरुजी बोले सिद्धि विद्या सीखने की तुम्हारी इच्छा है तो तुम लोग मेरे पास रहो और सीखो। ठीक है, गुरुओं का काम होता है तुमको सीखना है, हम सिखाएंगे। अब वे तीनों गुरुजी के पास रहने लगे और सिद्धि विद्या प्राप्त करने लगे। इस बीच तीनों साथियों ने एक बार शहर जाने का कार्यक्रम बनाया। वह चाहते थे कि शहर जाकर वे अपनी सभी विद्याओं का प्रदर्शन करेंगे और बहुत सा धन व यश कमाकर लौटेंगे। ये देखो, आप किसी भी चीज की शिक्षा लेते हो है ना, अभी आप समझो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो है ना, तो क्या हो रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हो कि आगे जाके आप अच्छे इंसान बनोगे, कमाओगे, आप भी खुश रहोगे, आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। ठीक है, इसके लिए ऐसे होने लगा कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है, नॉलेज प्राप्त की है, वो क्या करेंगे, गांव में तो रहते थे, तो गांव में तो इतना बोलते ना इनकम रहती नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, शहर जाने का प्लान किया कि वहां जाते हैं और वहां जाके जो उन्होंने सीखा है सिद्धि विद्या वहां दिखाएंगे तो लोग खुश होंगे और खुश होंगे तो पैसे देंगे। चौथा युवक किसी गुरु के पास नहीं गया था, बस केवल व्यवहार ज्ञान में उत्तम था। देखो सबसे बड़ी बात हमेशा अब आप लोग देखते हो ना कि एक जो चीज इतनी सारी पढ़ाई में आप लोग भी मेहनत करते हो, पेरेंट्स भी खर्चा करते हैं, उसके बाद भी आज सोशल मीडिया में देखो या बड़े लोगों को देखो, वो एक कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, बोल देते हैं, झटक देते हैं कि तुमने 100 किताबें पढ़ी होंगी, तुमने दुनिया नहीं देखी है। वो रीजन क्या हो जाता है ना कि आप लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेटा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन साथ के साथ में जो ये इंपॉर्टेंट है ना व्यवहार ज्ञान, कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है, वो जो बोलने का तरीका है, सिर्फ ऐसे रहते गुड मॉर्निंग, हैंड्स बैक है ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, ठीक है, कोई आ गया तो गुड मॉर्निंग टीचर, सिर्फ यही चीजें नहीं फॉलो करनी होती है, सिर्फ जो स्कूल के रोज होते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपके पास कोई आ रहा है, घर पे आ रहा है ना, तो उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है। मम्मी कुछ काम कर रही है तो पानी की हेल्प की जाती है, ऐसा नहीं कर रहे हमारे पास तो पढ़ाई है, हमारे पास पानी देने का टाइम नहीं। तो ये सब चीजों से क्या हो जाता है ना, आपके सामने कोई नहीं बोलता, लेकिन वो समझ जाते हैं कि इस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो चौथा युवक था ना, उसका जो मेन था, मैंने इतना लेक्चर दिया, उसका जो था ना व्यवहार का ज्ञान जो था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, किसी अवसर पर क्या करना चाहिए वह बहुत अच्छी तरह जानता था। जैसे मैं आपको बोला ना कि आप पढ़ रहे हो ना, बहुत बिजी हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई भी करो, लेकिन ये पढ़ाई वैल्यू कब रखेगी, जब आप किसी के यहाँ जाओ। ये तो आपकी पढ़ाई जिसको आप बहुत बोलते हो ना, मेहनत कर रहे हो या आपके ऊपर प्रेशर है, जो भी कुछ है, ये तो एक बेसिक है बेटा। अगर आप बात को समझोगे, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो बेसिक है। मेन आदमी का व्यवहार ज्ञान होता है, क्योंकि हर किसी के नसीब में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आपको स्कूल में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे टीचर क्या बोल रहे हो, एक साथ सब लोग स्कूल से निकलते हैं, ऐसा लगता है बच्चे 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 बहुत सारे दिख रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके नसीब में पढ़ाई नहीं है। जब तीनों युवक शहर जाने की तैयारी करने लगे तो चौथा युवक भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगा। तीनों युवक उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं थे। अब जब चारों साथ में ही रहते थे, तीनों सीखते थे, वो युवक है ना, और चौथा वाला नहीं सीखता था। जब वो लोग वहां जाने लगे शहर में, तो चौथे ने बोला अरे मेरे को भी ले चलो। देखो शहर जाने का तो सबका मन होता है। अब आप लोगों के हिसाब से बोलोगे आप तो शहरों में ही रहते हो, लेकिन आप लोगों को भी होता है ना कि अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप भी बोलते हो कि चलो हम भी चलेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलते। ऐसे उसने भी बोल दिया, क्योंकि वे किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं करता। जो तीनों जन थे उसको साथ में नहीं ले जाना चाहते। उनको ऐसा था कि इसको आता तो है नहीं है, इसको हमारी कैटेगरी में क्यों रखें। चौथा युवक जब इन तीनों की बहुत मिन्नत खुशामद करने लगा तो इन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वे तीनों जहां भी जाएंगे वह युवक उनकी सहायता करेगा और ये जो भी काम करेंगे वह उनके काम की प्रशंसा करेगा। अब देखो मिन्नत खुशामद क्या करने लगा कि अरे प्लीज मेरे को लेके चलो ना, ऐसा देखो किसी किसी के अंदर कैसा होता है ना। इस लेसन में बहुत सारी चीजें है ना अच्छी दी गई हैं। वो तीनों उसको ले जाने को तैयार नहीं थे, जबकि 4 युवक बोला है तो चारों दोस्त ही होंगे, ठीक है ना, उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चौथे वाले को जाना था तो बोला प्लीज, उसने जो भी मिन्नत खुशामद की होगी करने लगे।
उनको मिन्नत खुशामद भी क्यों करनी पड़ी उस लड़के को? तुम साथ में ही रहते हो ना, लेकिन किसी किसी के अंदर ईगो आ जाती है ना, इसलिए उसको ये मिन्नत खुशामद करनी पड़ी। तो ऐसी है ना, आप में से अगर भगवान ना करे कोई हो तो कृपया उससे है ना मिन्नत खुशामद ना कराएं, उसको ना झुकाएं, ताकि कि सामने वाला आपको रिक्वेस्ट करे और आप चाहो ये गिड़गिड़ा है जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना, वो काम नहीं होना चाहिए। तब वो उसको शर्त रखते हैं कि क्या, कि हम तुझे लेके जाएंगे, लेकिन जो भी हम काम करेंगे ना तुझे हमारी क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प में अगर आपने को बोलो तो लोग हेल्पर बोलते हैं ना, तो हेल्पर को बहुत लोग उसमें गिनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो भी वो काम करेगा ना तो उसकी तारीफ करनी है। चौथा युवक इन तीनों युवकों की शर्त मान गया, तभी तीनों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। उसने बोला ठीक है, वो उनकी मदद भी करेगा और उनकी प्रशंसा भी करेगा। चारों युवक मार्ग तय करते जा रहे थे कि चलते चलते उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। यहाँ उनके एक कोने में एक शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। तीनों युवकों में से एक युवक आगे बढ़कर बोला, अरे यह तो शेर की हड्डियां जान पड़ती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी सिद्धि विद्या से इन सब हड्डियों को जोड़कर इसका एक ढांचा खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से मेन आपका लेसन शुरू होता है कि तीन मूर्ख कैसे बनते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, जब वो जा रहे होते हैं एक घने जंगल में जाते हैं। घना जंगल मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसमें जो झाड़ियां वगैरह ज्यादा थी, और वहां पर उनको है ना, आपकी पिक्चर में भी देखो हल्की सी है ना स्केलेटन दिखाया, हड्डियों का ढांचा मतलब स्केलेटन जिसको आप बोलते हो, वो पड़ा था। तो उसमें से एक बोला, ये तो मुझे किसका नजर आता है, शेर का नजर आता है। तो इसी का क्या करता हूँ मैं, अपनी सिद्धि विद्या उन्होंने जो गुरुजी से सीखी थी, इसका क्या खड़ा कर देता हूँ, ढांचा, ठीक है। मुझे टूटा फूटा है ना, एक ऐसा लगने लगे कि वो क्या है, शेर। उस युवक ने अपने मुंह से एक मंत्र पढ़ा और तत्काल उन हड्डियों से एक शेर का ढांचा खड़ा हो गया। उसने जो सिद्धि की थी ना, जो भी वो चाहते थे कि वो काम हो जाए, तो उसने वो मंत्र पढ़ा, जो भी कुछ करना था, और शेर का ढांचा खड़ा हो गया। ढांचा देखकर दूसरा युवक बोला, खाली ढांचा भला किस काम का, मैं अपनी मंत्र विद्या से इस पर मांस चढ़ा सकता हूँ ताकि ये सचमुच का शेर दिखाई दे। बस इतना कहते ही इस युवक ने भी एक मंत्र पढ़ा और उस ढांचे पर मांस चढ़ गया। अब यह है एकदम शेर जैसा दिखाई देने लगा। देखो हड्डियां अलग थी और उसने एक ने तो मंत्र पढ़ के उसको ढांचा बना दिया। दूसरा वाला बोलते ना कि उसको भी तो अपना कॉलर टाइट करना है ना, कि तुमने क्या सीखी है, हमने भी तो सीखी है। देखो कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि सीखते सब लोग एक ही टाइम पे, तब तो बोलते हैं कि चलो साथ में चले जाओ, एक दूसरे की मदद हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो हर आदमी ना अपना बड़प्पन दिखाता है, दूसरे को कहीं ना नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो ये आदतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आदमी कब सीखता है, जब उसको ठोकर लगती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ठोकर ना लगे, इसलिए आपके पेरेंट्स ऐसी चीजें आपको पढ़ाते हैं ताकि आप इन लेसनों से ही बेटा अपने जीवन के बारे में अच्छे से सीख सको। तो दूसरा वाला उसके ऊपर अपने मंत्र फूक के क्या कर देता है, मांस चढ़ा देता है, ऊपर से साथ में बोलता है अब ये एकदम किसकी तरह दिखाई दे रहा है, शेर की तरह दे रहा है। यह सारा चमत्कार देखकर तीसरे युवक से भी चुप नहीं रहा गया, क्योंकि वो भी तो अपना कॉलर टाइट करेगा। वह अपने साथियों से बोला, तुम दोनों ने अपनी मंत्र और तंत्र विद्या का परिचय दे दिया है, पर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं। हड्डियों और मांस का ढांचा वाला शेर कैसे कहलाएगा, है ना, सही बात है। ये तो फिर खिलौना टाइप का ही लगेगा। पहले वाले को तो लगा हड्डियां अलग थी तो मैंने उसका ढांचा बना दिया, दूसरे वाले को लगा सी ये तो स्केलेटन है, इसके ऊपर शेर का मांस भी तो दिखना चाहिए। उसने बोला दिखने से क्या हो रहा है, ऐसा तो उसको लग रहे होंगे एक तरीके से टॉय, हम नकली शेर भी आते हैं ना, वो तो इस तरीके से वाली बात हो गई। ये कैसे कहलाएगा, शेर तो वही है जिसमें प्राण हो, मैं अभी इसमें प्राण डालता हूँ। शेर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके दिमाग में शेर आएगा तो ऐसे हिलता है ना, तभी तो डर लगेगा। वरना तो ऐसे हमारे पापा 500-1000 रुपए में बहुत सारे खरीद के लाते ना, छोटे बड़े जैसे आपके पास साइज के होंगे। उसकी बात सुनकर चौथे युवक से चुप नहीं रहा गया। जो चौथा वाला गया था वो उनका बोलते ना कि मूर्खता कर रहे हैं, करने दो, है ना। लेकिन वो पहले वाले में कुछ नहीं बोला, दूसरे वाले में भी कुछ नहीं बोला, ढांचा है ढांचा रहने दो, मांस वाला है मांस रहने। लेकिन तीसरा वाला कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था, उसने बोला इसके अंदर प्राण डालनी चाहिए। तो चौथा वाला व्यवहार में तो बोला ना, पहले ही आपको पता है कि व्यवहार करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, उसमें उसका दिमाग बहुत तेज था। उससे चुप नहीं रह गया, वो बोला शेर एक खूंखार जानवर है, ठीक है। शेर एक खूंखार मतलब वो आपको कभी भी है ना मार डालेगा, खतरनाक जानवर है। उसमें प्राण डल जाने से वह हम सबको खा जाएगा। कृपया करके उसमें प्राण डालने की भूल मत करना। इस ढांचे को इसी स्थिति में रहने दो और यात्रा पर बढ़ चलो, हमारा हित इसी में है। उसने बोला कि इसमें आप क्या करना, प्राण मत डालना, भूल भी मत करना। लोग बोलते हैं ना कि भूल और गलती, भूल गए थे, गलती तो बाद में आती है, भूल गए थे। लेकिन कभी कभी इसीलिए बोला गया है कि भूल और गलती में भी समझो कि भूल मत करो, गलती मत करो, ठीक है। नहीं तो वो बोलते हैं ना गलती अपराध का रूप ले लेती है। तो जो पहली जो स्टेज होता है ना वो होती है भूल, ठीक है। तो उसने उतना भी बोला कि आप क्या करो, भूल भी मत करो और हमें क्या करना चाहिए, शेर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और ये हमारे लिए बेटर है।
उसकी बात सुनकर तीसरा युवक बोला, मुझे टोकने वाले तुम कौन होते हो? देखा, आपको मैंने बोला ना, जैसे वो हेल्प के लिए, मदद करने के लिए हेल्पर था, तो जो अपनी एक पोस्ट पे होता है ना, तो अपने नीचे वाले को वो कुछ समझता ही नहीं है। तुम्हें कोई विद्या नहीं आती, इसलिए जो होता है उसे चुपचाप देखते रहो और हमारी प्रशंसा करो, क्योंकि वो इसी शर्त पे लेके आए थे ना कि जो हम काम करेंगे उस पे उसकी क्या करना, तारीफ करना। इतने वर्षों की तपस्या के बाद यह मंत्र विद्या सीखी है और तुम ऐसे मूर्ख हो कि हमें इसका उपयोग करने से भी रोकते हो। ठीक है, अभी देखो इसमें एक लाइन है ना कि ये मंत्र विद्या इतने वर्षों की तपस्या से, यानी आप लोग भी अगर एक तरीके से बेटा देखे जाओ तो 10 साल 13 साल आप स्कूल एज में निकालते हो, नर्सरी जूनियर सीनियर, देन 1 to 10, उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है ना। तो अगर आप लोगों को आप देखोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो जो कॉलेज सेक्शन वगैरह में जाते हैं ना, वो किसी आंटी वगैरह को देखते हैं साड़ी में, अगर ड्रेसअप नहीं होते हैं तो ऐसा सोचते हैं अरे इनको क्या आता है। ठीक है, तो ऐसे इनका ये है कि इतनी वर्षों की तपस्या से उसका कहना था कि तुझे क्या मालूम है, हमने इतनी मेहनत की है। तो कहने का मतलब जब भी आप कोई चीज विद्या कोई भी सीखेगा ना, तो उसे सालों लगते हैं, तब जाके वो उसमें सफल होता है। ये जो सीख रहा है उसके लिए तक ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सफल हो गए ना तब सामने वाले को कुछ भी नहीं समझेंगे। ठीक है, ये चीज आपको बोलते ना, इसकी भी भूल नहीं करनी चाहिए। इतना सब सुनने पर भी चौथे युवक ने बहुत विनीत स्वर से कहा, आपको सब विद्याओं का ज्ञान है, किंतु इस समय हमारी भलाई इसी में है कि हम शेर को जीवित ना करें। उसने बोला, देखो इसलिए बोला ना लेसन का नाम क्या, 3 मूर्ख। कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी को डायरेक्ट समझाओ तो भी नहीं समझ में आता, तो आदमी देख के कोई उसको उसकी भाषा में समझाते हैं। तो उसने प्यार से समझाया कि देखो आपको विद्या आती है, बहुत अच्छी बात है, आपको तारीफ चाहिए, हमने आपकी तारीफ कर दी, हम किधर कह रहे हैं कि आपको नहीं आता। बोलते ना अपनी जो सिद्धि विद्या है वो किसी और चीज में यूज करना, लेकिन इसमें प्राण डालने की गलती ना करें। श्रेण में प्राण डालते ही वे हमको खा जाएगा। ठीक है, ये गलती ना करें। यह कहकर चौथा युवक पेड़ पर चढ़ गया ताकि शेर के जीवित होने के बाद उसके प्राण बचे रहें। उसने बोला, उसको इतना समझ में आ गया, जब नहीं मानना है तो मत मानो, आपके साथ आया हूँ, है ना, तो आप लोग जाओ जहाँ जाना है, लेकिन इसके साथ आगे वो इनके साथ नहीं जाना चाहता था। उसका माइंड जो था ना बहुत तेज था। इसका मतलब समझ में है कि प्राण आए, शेर जैसे ही जिंदा हो जाएगा, इन तीनों को खा जाएगा। चौथे तब भी अगर वो उसके साथ रहता तो शेर को थोड़ी ना मालूम है कि किसको खाना है और किसको नहीं खाना है, इसलिए उसने बोला और अपना बुद्धि लड़ाई और वो किस पे चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था। देखा, इतना सारा जो मैंने बोला, किसी किसी को बहुत प्राउड फील होने लगता है। पलक झपकते ही उसने अपनी मंत्र शक्ति से श्रेण में प्राण डाल दिए। जैसे होता है ना, अरे तुम बकबक करते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। जब दोनों ने, अपने गुरुओं ने दिखाया, मेरे जो युवक थे उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई है, जो हमें गुरु ने सिद्धि विद्या दी थी, तो मैं भी क्या करूंगा, अपने आप को प्रूफ करूंगा। प्राण डालने की देर थी कि शेर धाड़ उठा, उसने उन तीनों युवकों पर आक्रमण किया और वे तीनों ही अपने प्राण गवा बैठे। देखा, ठीक है, उसने नहीं सुनी और शेर ने दहाड़ा। शेर एक खूंखार प्राणी था, जो कि उसने पहले ही बताया था, और वो क्या करता है, उसने बताया था कि वो आपको खा जाएगा, और तुरंत शेर ने क्या किया, उनको मार दिया। प्राण गवा बैठे मतलब मार दिया, मर गए। अपनी विद्या का उपयोग कहाँ और कब किया जाए यह उन मूर्ख युवकों को नहीं पता था, अतः वे अपने प्राण गवा बैठे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि बेटा आप पढ़ते हो, लिखते हो, आप अच्छी हिंदी बोलते हो, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, या जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ की जो भी एक बोलते हैं ना मेन एक लैंग्वेज होती है, आप वो बोलते हो, और सामने वाले को अगर वो चीज़ नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ही होशियार हो। ठीक है, और अपनी जो आपने विद्या सीखी है, जिस चीज के लिए सीखे वहां उसका उपयोग करो, उस विद्या का उपयोग हर तरफ मत करो, नहीं तो क्या होगा, वो विद्या ही आपको ले डूबेगी। ठीक है, तो इस लेसन में सीखने के लिए बहुत कुछ था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।